स्टॉक्स हैं पीएनबी और आरईसी, पंजाब नेशनल बैंक, जो हम पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे थे, और आरईसी। और सवाल इसलिए आ रहा है और यूं आ रहा है क्योंकि इन दोनों में एक आपस में एमओयू साइन हुआ है पीएनबी और आरईसी में, और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल चार्ट पे आपको कैसा दिख रहा है और आगे कैसे देखते हैं सर पीएनबी एंड आरईसी? लवजीत जी, सबसे पहले इस मजेदार बात पे कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। पता नहीं आप और हम में से कितने लोगों ने जुपिटर का नाम सुना है। जुपिटर एक टेक कंपनी है जिसने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया, और फेडरल बैंक एक पुराना बैंक, पीएसयू बैंक, जिसको शायद हम कभी उस नजर से नहीं देखते थे, आज वो बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुविधा के साथ साथ आपके हर खर्चे पे आपको पॉइंट्स वगैरह वो सारी चीजें कर रही है जो एक प्राइवेट बैंक कर रहा है। अब चीजें यहाँ पे ये निकल के आ रही है, क्यों मैं पीएसयू पे बुलिश हूँ, पीएसयू बैंक्स पे बुलिश हूँ, क्योंकि अब वो पीएसयू बैंक्स वो पुरानी वाली पीएसयू बैंक्स नहीं रही। अब ये सारी पीएसयू बैंक्स टाई अप पे फोकस कर रही हैं। ये सारे पीएसयू बैंक कहीं ना कहीं आप समझे कि नए नए सेगमेंट में जा रही हैं। इसमें एक नाम बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, जहाँ पे हमने समझा है, रिसर्च किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी सिक्योरिटीज, फाइनेंस, मतलब अब बैंक सिर्फ बैंक नहीं, और स्पेशली हम पीएसयू बैंक जिनको हम जनरली, सॉरी बट जनरली हम एक आलस के तौर पे लेते थे कि ये बैंक वाले काम नहीं करते शायद या आलसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी उल्टा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जो फिनटेक का मैजिक है वो आपको पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीएसयू बैंक्स में 100 to 200% तक के रिटर्न आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सिस्टम का अच्छा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे आज भी याद है कि वो एक समय था जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए तरसते थे, और झगड़ा, मतलब झगड़ा इस बात का होता था कि किस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छा है या बुरा है, और वहीं पे हम बैंक का सिलेक्शन करके खत्म कर देते थे। थैंक्स टू गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम हमारी जो भी गवर्नमेंट आई, उनका हमेशा मजेदार तरीका जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सबसे पहले उनको ये बोला कि आप अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिस्क्लोज करें। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इलाज किया। और आज इंडिया का कहीं ना कहीं जो खासकर हम पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटते हुए हमें हर इकोनॉमी, हर कैलेंडर में देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप पीएसयू बैंक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बात है। अभी दूसरी बात, एक इन्वेस्टर के तौर पे ये बातें सुनने के बाद हम इतने भी बुलिश ना हो जाए क्योंकि इसके अंदर सारा पैसा डाल दे और मनी मैनेजमेंट ना कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी स्टॉक का परफॉर्म करना एक अलग बात है, आपका अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्म करना एक दूसरी बात है। तो पीएसयू बैंक जिस तरीके से आपने बताया आरईसी के साथ टाई अप हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लवजीत जी। आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएनबी का चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं, तो फिलहाल में जो पहला अभी भी टारगेट 100 रुपए तक के टारगेट साफ साफ स्टॉक में बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो बहुत शॉर्ट टर्म का रहेगा दैट इज 67 68 का। तो 62 के ऊपर स्टॉक निकला। किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी बढ़िया तेजी पीएनबी में बन जाएगी इतनी जल्दी। और पीएनबी, मैं बता देता हूँ, पीएनबी का भूटान ब्रांच का भी अपने आप में कहानी है, और एक बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इंडिया के जो पीएसयूज है ना, वो अपने आप में अब डे बाई डे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में इंडियन पीएसयू बैंक पे बुलिश होना शायद कोई बुरी बात नहीं है। जी, तो क्या कारण है, क्यों इतना बुलिश है, वो बता दिया है। लेकिन सर इस करार के बाद, और वही वाली चीज जो वापस आ रहा हूँ, आपने जो कहा कि ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ही आलस होता है, और वो बहुत सारे मीम्स और जोक्स चलते हैं कि लंच टाइम एसबीआई को लेकर के, उसी तरीके का सरकारी बैंकों के लिए कहीं ना कहीं एक व्यू रहता था, जो कि तो उसको तोड़ पाए ना तोड़ पाए, कहीं ना कहीं इस इन जो करार से, इन एमओयू से एक चीज तो हो रही है कि वो कहीं ना कहीं एक जो फ्रंट एंड है वो कहीं और चला जा रहा है, और वो जो न्यू एज एप्स हैं या न्यू एज कंपनीज हैं वो उस फ्रंट एंड को एक नई इमेज के साथ में टेक केयर कर रही हैं। तो पैसा आपका है और उसको आगे फाइनेंस में कोई और यूज कर रहा है, और उस वो भी एक अरेंजमेंट है जो कि बहुत सारे बैंक सब कर रहे हैं। और इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आप ये लैंडिंग कार्ट और इस तरीके से आप देखते हैं,
वो बेसिकली उनके पास कुछ पैसा नहीं होता, ना वो बैंकिंग है ना कुछ है, या एनबीएफसी होंगे तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरीके के किसी बैंक के साथ में एमओयू होता है जिनका पैसा वो आगे लेंड कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, सारी चीजें, तो बेसिकली बिजनेस वो कर रहे हैं उन्होंने, तो वो फेस, वो विंडो चेंज हो गई है और इसलिए शायद वो चेंज ऑफ इमेज भी हो गया है। सुहास जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इसको कंक्लूड भी कर लेना चाह रहा हूँ। आरईसी पे देखिए आलोक जी, क्योंकि जब आप पीएनबी पे बात कर रहे हैं तो आज जो इस खबर का असर है वो 1.5% की तेजी है, लेकिन अगर उसी खबर का असर आरईसी पे देखते हैं तो वो 5% है। तो वही जो डिफरेंस जो अभी मैं मेंशन कर रहा था, कहीं ना कहीं वो चार्ट पे भी दिख रहा है कि उसी एमओयू का रिटर्न पीएनबी को 1.5% आ रहा है और आरईसी को 5% आ रहा है। कैसे देखते हैं सर, और आरईसी पे व्यू दे दीजिए एक बार। लवजीत जी, आरईसी का अगर मैं बात करूं तो 320 तक के टारगेट अभी भी चार्ट पर निकलते हुए आ रहे हैं, और सिंस एक वर्टिकल राइज है तो कॉशियसनेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो लोग नीचे से नीचे मतलब करीब करीब भी 160 170 के आसपास से स्टॉक में बने हुए हैं, उनके लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह जरूर रहेगी, क्योंकि वर्टिकल राइज इज इक्वल टू वर्टिकल फॉल। तो ऐसे कंडीशन में, बट फिर भी टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 320 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। और जो पॉइंट आपने भी बोला कि ये जो पीएसयूज है जो टेक टाई अप्स कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं उसमें ये जो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन मतलब 2020 के बाद से जो इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं, और खासकर जो आप कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है, खासकर मैं इंडिया की अगर बात करूं तो। और इंडियन कंज्यूमर्स आज के डेट में सिर्फ देखता है, सुनता भी शायद नहीं है, सिर्फ देखता है। और इसी कारण से वही आपका जो नॉर्मल डेबिट कार्ड होता था, आज उसको अगर अच्छी सी पैकेजिंग के साथ आपको भेजा जाता है तो वो इंडियन कंज्यूमर के लिए वाव फैक्टर क्रिएट करता है। तो ऐसे कारण में शायद कहीं ना कहीं ऐसा मुझे भी पर्सनली लगता है कि पीएसयू बैंक्स ने भी इस नब्ज को पकड़ा है, और शायद वो इसीलिए टेक काइंड ऑफ टाई अप में अब जाना शुरू कर दिए हैं कि लोगों को आसानी हो, आराम पहुंचे और उनको वाव फैक्टर मिलता रहे। शायद ये फैक्टर इन्वेस्टर्स को भी मिले, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जी ठीक है, तो ये है व्यू और वो सारे रीजंस, वो सारी चीजें आरईसी में भी और पीएनबी में भी। सुहास जी आपको मेरी आवाज मिल रही? हाँ।